प्यारे देशवासियों और भारतवासियों, आज हम पीर बुद्धू शाह जो शहीद हुए हैं और जो बहुत पवित्र आत्मा थी, उनके बारे में विचार करेंगे। और हम यह भी विचार करेंगे कि कई बार हमें संदेह होता है कि मुसलमानों ने, शासकों ने, जैसे औरंगजेब वगैरह ने हिंदुओं, सिखों और दूसरों के ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने किसी को बख्शा ही नहीं है, सबके ऊपर जुल्म किए हैं। इसलिए आज मैं पहले जो आरंभ करने जा रहा हूँ पीर बुद्धू शाह के बारे में। पीर जो बुद्धू शाह है, इसका जो पहला नाम था बदरुद्दीन शाह था। बदरुद्दीन शाह, ये सैयद बदरुद्दीन शाह। सैयद जो है बड़ा उच्च नाम होता है। जो हजरत मोहम्मद की बेटी बेगम फातिमा है, उसके जो अंश में से, उसमें वंश में से है, उनको सैयद कहते हैं। और ये इनके पास 400 एकड़ ज़मीन थी, वहाँ संडोरा में रहते थे। और ये बहुत अच्छे काम करते थे, जैसे कुआं खुदवाना, बौली लगाना, गरीबों को मदद करना, ऐसे काम किया करते थे, बड़े मशहूर थे। इसका नाम बदरुद्दीन था, लेकिन क्या हुआ कि ये बड़ा मस्त रहते थे, खुदा की बंदगी में लीन रहते थे, तो लोग उनको बुद्धू कहने लगे। लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो बाहरी बहुत पहुँचे हुए हैं, इनकी तो कोई बात मुंह से निकली पूरी हो जाती है। तो जब ये दिल्ली दरबार में मिलने जाते थे किसी को, जैसे औरंगजेब को, तो औरंगजेब नंगे पैरे बाहर आके इसका इस्तकबाल करता था, इसका आदर मान करता था। इतनी ऊंची अवस्था के ये आदमी थे। तो क्या हुआ कि 1685 में गुरु गोबिंद सिंह जी पौटा साहब की रमणीक जगह जो थी जमुना नदी के किनारे, वहाँ आ गए। वहाँ कुछ स्थान बनाए, गुरुद्वारे बनाए, और वहाँ पर इन्होंने बंदगी कर रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी रच रहे थे, जैसे जाप से वगैरह, हाँ जी, कबबाज बिन चौबी, यहाँ उन्होंने कुछ काफ़ी बाणियाँ रची थी, अच्छी जगह देख के। इनके पास में 1000-1200 सिख भी थे, जो हथियारबंद भी थे। तो क्योंकि अभी तक लड़ाई नहीं कोई हुई थी गुरु गोबिंद सिंह किसी के साथ। तो पीर बुद्धू शाह को जब पता पड़ा, क्योंकि संधोरा के पास में ही पड़ता है अपना पौंटा साहब, तो वो इनको मिलने आए, पालकी में बैठ के आए। पीछे इनके अंगरक्षक थे, तो 10-12 घोड़सवार भी थे, और वहाँ की संगत थी 40-50 आदमी। और उन्होंने अंदर संदेश भेजा कि गुरु गोबिंद सिंह जी कह दिए कि बदरुद्दीन, सैयद बदरुद्दीन आपकी दर्शन करना चाहता है। तो अंदर गए, उनको मत्था टेक बात की, और काफ़ी वार्ता परमात्मा के ऊपर, खुदा के ऊपर बातचीत हुई। और जो सोच के आए थे उनको उनका जवाब मिल गया, तो ये उनके सिख बन गए एक तरह से। और उसके बाद में वो बाद में भी आते रहे। एक बार इनको उन्होंने कहा कि आपके ऊपर फौज कम है कोई भी, क्योंकि आपके जो पुरखे हैं लड़ते रहे हैं। तो उन्होंने 500 पठान इसके पास भर्ती कर दिए, जो नौकर भर्ती कर दिए। तो ये बुद्धू शाह लगभग 1686-87 में वहाँ पर आए थे। 1685 में गुरु गोबिंद सिंह जी पौंटा साहब में आए थे। तो बाद में पहाड़ी राजों ने कुछ ही की बात से मनमुटाव होने से कुछ ही मांग रहे थे, इनके ऊपर लड़ाई करने को तैयार हो गए। बुद्धू शाह को पता लगा, तो वो उनको ये मालूम पड़ा, ये जब पहाड़ी जो राजा थे उनके पास 10,000 फौज थी, और गुरु गोबिंद सिंह के पास में सब 1500-2000 ही थे। और उसमें जो 500 पठान थे, उन्होंने सोचा कि हम तो थोड़े हैं और ये पीर फकीर हैं, ये क्या लड़ेंगे। तो वो इनको छोड़ के जो विरोधी सेना थी पहाड़ी राजा, उनके साथ मिल गया। पीर बुद्धू शाह को जब इस बात पर पता पड़ा, तो बहुत बहुत गुस्से में आए। उन्होंने अपने जो मुरीद थे, 400 उनके सेवक थे, उनको लेके और अपने पुत्रों को लेके वो भी लड़ाई के मैदान में आ गया। 16 सितंबर 1688 को ये युद्ध वहाँ समाप्त चालू हुआ। इसको बंगानी का युद्ध कहते हैं, ये पहला युद्ध था। तो इनकी सेना गुरु गोबिंद सिंह सिर्फ 2,000 थी। लेकिन देखो, वहाँ पर काफ़ी महंत भी बैठे हुए थे, वो सारे छोड़ के भागे। एक महंत कृपाल चंद वहाँ डटा रहा, वो नहीं गया, बाकी भाग गए कि हम कहाँ लड़ पाएंगे। तो जब युद्ध चालू हुआ, तो महंत कृपाल चंद डंडे से लड़ा, यहाँ तक कि एक हलवाई को गुस्सा आया, वो हलवाई अपने चिमटे से ही जाके उन्हें बहुत पठानों को मारा। महंत ने तो बड़े बड़े योद्धा वो मार दिए थे। तो इनके जो लड़ाई के मैदान में गुरु गोबिंद सिंह के साथ में जब सीधी लड़ाई हुई, उसके जो उनके राजा थे, जो सेनापति थे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी तीर कमान के बहुत धनी थे।
गुरु गोबिंद सिंह ने उनको मार दिया एक दो को, वो फिर फौज उनकी भाग गई और इनकी जीत हुई। सुबह जब मिलते हैं, इस युद्ध में काफ़ी लोग शहीद हुए। गुरु ये जो पीर सैयद पीर मोहम्मद हैं, पीर बुद्धू शाह हैं, सैयद पीर बुद्धू शाह हैं, इनके दो बच्चे वहाँ शहीद हुए। सुबह जब मिलने आए हैं तो ये गुरु गोबिंद सिंह स्नान करके कंघा कर रहे थे, वो आए, बड़े प्यार से मिले और पीर बुद्धू शाह को उन्होंने कहा कि आपका बहुत, आपने जो अपने बच्चे भी शहीद करा लिए हैं, आपको क्या दिया जाए। तो उन्होंने अपनी जो दस्तार थी, पगड़ी थी, उसमें से फाड़ के सरो पाओ इनको भेंट किया। वो बोले कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि सरो पाओ की सिखों में बहुत बड़ी महत्ता है। सबसे पहला जो सरो पाओ है वो 6वें गुरु हरगोबिंद साहब ने, जब लड़ाई हुई थी करतारपुर की हरगोबिंदपुर में, वहाँ लड़ाई हुई थी मुसलमानों के साथ में, तो उन्होंने मुसलमान भी बहुत मर गए थे, सिख भी मरे थे, तो जो सिख शहीद उनको संस्कार कर दिया, मुसलमानों को दफनाना था। तो जब हमारे यहाँ सिखों के यहाँ किसी का संस्कार करते हैं तो पाठ करते हैं, तो उन्होंने एक गोपाल दास था, गोपाला जी से कहा कि आप उन्होंने कहा कि शुद्ध स्पष्ट जपजी साहब कर सकता है। गोपाला जी बोले कि मेरे सिर पे हाथ रखो, मैं कर सकता हूँ। गोपाला जी जपजी साहब का पाठ करवाया। क्या पाठ करवाया कि ये जो मुसलमान शहीद हुए हैं इनका उद्धार हो। बाद में उसका उन्होंने दाह संस्कार किया, जैसे दफनाया उनको, तो उनको वहाँ उन्होंने एक सिरोपाव दिया था। और एक सिरोपाव आज गुरु गोबिंद सिंह जी महंत बुद्धू शाह को दे, पीर बुद्धू शाह को दे, सैयद पीर बुद्धू शाह को दे रहे थे, और एक उन्हें कृपाल चंद को दिया। पीर बुद्धू शाह ने और भी मांगा, उन्होंने कंघा कर रहे थे, उन्हें कंघा बालों समेत कंघा मांगा, इन्होंने उनको बालों समेत कंघा दिया और हुक्मनामा दिया और एक छोटी कटार दी सिर में रखने के लिए, छोटी तलवार बुद्धि, और ये बहुत खुश हुए, लेके चले गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद में औरंगजेब पहले दक्षिण में युद्ध में बिजी था, उसको जब पता लगा कि पीर बुद्धू शाह ने जो हमारे पहाड़ी राजे हैं जो उनको लगाम देते हैं, और जो आकी है गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने बुद्धू शाह ने उसकी मदद की है, तो वो हमें बादशाह नहीं मानता गुरु गोबिंद सिंह। तो उन्होंने जो अपने संढोरे का नवाब था उसको कहा कि इसको पकड़ लो, उसका सब कुछ जब्त कर लो। तो उन्होंने इसकी 400 एकड़ ज़मीन और जो गहने कपड़े सब जब्त कर लिए। इनके घर वालों को, इनकी पत्नी, इनके बच्चों की पत्नियां और इनके लड़के बच्चे बच्चियां सबको उसने कत्ल करवा दिया। यहाँ तक कि 250 उसने कत्ल किए, और पीर बुद्धू शाह को वो अपने वहाँ ले गया, किले में ले गया, और बाद में इसको बहुत तस्वीर दे के जंगल में जाकर इसको मारा। इस तरह से ये पीर बुद्धू शाह शहीद हुआ। ये पहला जो मुसलमानों का शहीद है। अच्छा, तो बाद में ये बात 1688 के बाद, 1688 में युद्ध हुआ, बाद की बात है। तो 1708 ईस्वी में जब गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति समा गए, मतलब स्वर्गवास हो गए, तो उन्होंने पहले स्वर्गवास होने से पहले बाबा बद्दा सिंह बहादुर को पंजाब को भेजा था कि आप ये जो लोग हैं इनको सज़ा देनी है, सिखों को हुक्मनामा लिख दिया कि इनके साथ मिल जाओ। तो उसने पहले समाना को, फिर संढोरा को जीता। उन्होंने कहा संढोरा को जाके बदला लेना है उसका फिर, और उसने संढोरा में आया और सारे जो है इनकी फ़ौज को, जो जिन्होंने इसके साथ बुरा किया था उनको सजाएँ दी, मौत के घाट उतारा। और क्या हुआ कि पीर बुद्धू शाह के सारे जो है उनके जो थे, उनके बच्चे वगैरह सारे मारे गए थे, लेकिन एक उनका बच्चा जो है वो एक नाहन का बादशाह था, मेदरी शाह, उसके पास सर्विस करता था, उसका नाम था सैयद आलम शाह। तो जब बंदा सिंह बहादुर ने इसको फतेह किया तो सैयद आलम शाह भी आ गया। फिर उन्होंने पूछा कि आपको राज चाहिए, क्या करना है आपको? तो बोले कि नहीं, हमें एक चीज़ चाहिए कि जो गुरु गोबिंद सिंह ने कोई सामान दिया था वो उन्होंने बक्से में रखा था, पता नहीं कहाँ, वो मिल नहीं रहा, आपके पास फौज है, आप ढूंढ सकते हैं। तो वो एक दीवार में चिन गए थे, वो बक्सा इनको मिल गया, ये उनको दिया। और वो जो सामान है वो आजकल भी जो इनकी जो पीर बुद्धू शाह का जो अंश में से है, मतलब वंश में से, आजकल इनके वंश में से एक सैयद हैदर शाह है। सैयद हैदर शाह नॉर्थ एंजल्स USA में रहता है, ये सामान उसके पास पड़ा है। इस तरह से इन्होंने उसका बदला लिया। ये है कहानी है पीर बुद्धू शाह की। सिखों के साथ में हम कहें कोई भी जो है, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे कोई भी हो,
जो भी यहाँ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके साथ में हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे होकर उसकी मदद करते हैं। इस तरह से ये भी मदद कर रहे थे। और अब जो मैं आपसे यह इसके बारे में बताया है, कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपके मन में ठेस पहुंचती है, तो इस बात में जो है मुझे माफ़ कर देना। सबको मेरा सलाम है और हिंदू भाइयों को मेरा राम राम और वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।